हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ मैं बात करता हूँ निफ्टी के बारे में। लेकिन जो भी बात मैं आपको सबसे पहले शुरू करूँ उससे पहले मैं आपके साथ ये बात करना चाहूँगा कि देखिएगा, इसको आप क्या नाम देंगे। देखिएगा, एफएनओ की एक्सपायरी जो है सितंबर मंथ की जब हुई तो मार्केट बिल्कुल वीक थे। और जो है बैंक निफ्टी आप देखिएगा 20,500 पे, और निफ्टी जो है 10,800 पर। ऐसी वीक वाली जो है क्लोजिंग एफएनओ सेटलमेंट के दिन जो है हुई थी। और ये मैं मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। तो हम भी जो उम्मीद कर रहे थे वो ये उम्मीद कर रहे थे कि एक टेक्निकल बाउंस बैक आएगा। और ये देखिएगा अब इसको क्या नाम देंगे। सोचा था टेक्निकल बाउंस बैक और बन गया रैली। तो देखिएगा एक रैली की तरह जो है इसने काम किया। और अभी देखिएगा जो अभी पिछले महीनों के दौरान जो हाई बनाए थे उन हाई के आसपास आके खड़ा हो गया। और अब देखिएगा जो टेक्निकल एनालिसिस्ट है वो कह रहे हैं कि अब 11,800 की है जो है दौड़ जो है निफ्टी लगा सकता है। तो यहाँ पर जो टेक्निकल एनालिसिस्ट है, हालांकि देखिएगा टेक्निकल एनालिसिस्ट जो है हमेशा बात ख़त्म होने के बाद जो है नई शुरुआत करते हैं। तो टेक्निकल्स में मैं यही बात बोलूँगा कि टेक्निकल तब बनते हैं जब चीज़ें हो चुकी होती हैं। तो बहुत सारा जो मामला होता है वो निबट चुका होता है वहाँ पे। तो यहाँ पर जो टेक्निकल बाउंस बैक जिन्होंने प्ले किया था वो तो शायद एग्जिट भी करके होंगे। और अभी जो है यहाँ पर जो रैली है वो आगे की तरफ बनती हुई नजर आई। तो अब हम जो है शुरुआत करेंगे इसके साथ कि आज का जो एनालिसिस है, तो आज के एनालिसिस में हम जो बात करेंगे निफ्टी के बारे में बात करेंगे। निफ्टी में किसने कंट्रीब्यूट किया, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, क्या था कंट्रीब्यूशन, कौन थे तेज शेयर्स, कौन थे मंदे। और बैंक निफ्टी में तो सभी तेज थे। और उसके बाद जो हमारा जो एफ का जो डाटा है डोमेस्टिक या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के जो डेटा है उनके ऊपर बात करेंगे। और साथ में मैं आपके साथ बात करूंगा कि कहाँ पर अब लेवल आ गया है कि जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग जो है आपके पास अगर शेयर्स हैं तो कर लेनी चाहिए। तो अगर मुझे देखिएगा, तो मैंने आपके साथ बात की थी आज से करीबन 7-8 दिन पहले, जब एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए हम जो है प्ले कर रहे थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि लोग 11,800 की उम्मीद करेंगे, लेकिन कुछ चुनिंदा शेयर्स में उससे पहले ही प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी होगी। लेकिन एक बात आपके मन की भी मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि देखिएगा निफ्टी तो चली, बैंक निफ्टी भी चला, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बढ़ता हुआ आपको नहीं दिखा। ये ऐसा इसलिए हुआ कि कुछ ही चुनिंदा शेयर्स जो हैं जिसकी वजह से जो है रैली आ रही है, ये देखने के लिए जो है आपको मिली। और जिसकी वजह से अगर ब्रॉडर मार्केट के अंदर अगर बात करेंगे तो आपको पोर्टफोलियो के अंदर इतनी तेज़ी नहीं मिली होगी जितनी जो है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में आपको नज़र आ रही है। और ये जो है एक तरीके से जो स्ट्रेटेजी है उसके साथ जो है बड़े जो प्लेयर्स हैं वो प्ले करते हैं। और अभी देखिएगा जो डोमेस्टिक ऑपरेटर्स हैं जो स्मॉल और मिड कैप को जो ऑपरेट करते हैं वो अभी उतना जो है तेज़ी में नहीं है, वो भी थोड़े ठंडे बैठे हुए हैं। तो उनको अभी पिछले महीने की जो मंदी हुई है उससे उनको जो है अभी थोड़ा संभलने में समय लगेगा, जिसकी वजह से देखिएगा स्मॉल और मिड कैप के अंदर भी इतनी तेज़ी नहीं है। हालांकि सिलेक्टिव स्मॉल या मिड कैप चलते हैं, लेकिन 2 दिन बाद जो है वो नीचे आ रहे हैं, ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है। तो जिस तरीके की रैली जो है पिछले महीने के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक चल रही थी मार्च के एंड से, वो अभी थोड़ी रुकती हुई जो है नज़र आ रही है। तो देखिएगा यहाँ पर इस पूरे एनालिसिस के अंदर जो है आज निफ्टी चला 11,662.40, यानी कि 160 पॉइंट के करीब की जो है तेजी रही। और आज तेजी के जो सूत्रधार थे वो था BFSI, यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो क्योंकि ये पूरा सेगमेंट जो है आज निफ्टी को खींचता हुआ नजर आया। अगर आज निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को देखेंगे तो आपको ये बात पता भी चल जाएगी कि किसने निफ्टी के अंदर जान भरी। तो देखिएगा निफ्टी में जान भरी HDFC लिमिटेड ने। आज HDFC लिमिटेड सुबह से ही तेज था और सुबह से ही आज उसने अपने जो है इरादे जाहिर कर दिए थे कि आज तेजी जो है रहने वाली है इसके अंदर। फिर देखिएगा HDFC बैंक 27.26, उसके बाद देखिएगा बजाज फाइनेंस 11.5, 10.76 ICICI बैंक और टाटा मोटर्स 6.97। हालांकि टाटा मोटर्स आज निफ्टी के अंदर हाईएस्ट गेनर्स वाला जो है स्टॉक था। और कमजोरी कहाँ से आई, हालांकि मैंने कल उम्मीद की थी कि रिलायंस या फार्मा चलेगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। और रिलायंस देखिएगा 1.36 की जो है कमजोरी जो है उसने आज निफ्टी के अंदर दी। ब्रिटेनिया, नेस्ले, विप्रो और लार्सन, यानी कि इन्होंने जो गिरावट दी वो बहुत ही माइनर थी। देखिएगा अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी में कुछ भी मैनेज होगा तो ये लार्सन से हो सकता है,
क्योंकि लार्सन जो है बड़ा नीचे पड़ा हुआ है शेयर्स, तो हो सकता है कि एक आपको टेक्निकल बाउंस जो है देखने के लिए मिल सकता है एलएनटी के अंदर। इस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। अगर निफ्टी को अगर ऊपर की तरफ मैनेज किया जाएगा तो रिलायंस के अंदर भी जो है हमें उम्मीद है कि देखिएगा, क्योंकि रिलायंस यहाँ पे काफ़ी दिनों से चला नहीं, और ऐसा होता है कि जब निफ्टी की रैली आती है तो रिलायंस जो है अपना दम जरूर दिखाता है, तो वो अभी दम जो है देखने के लिए नहीं मिला। तो अभी एफएमसीजी के अंदर भी आज वीकनेस थी। हालांकि देखिएगा जो बैंकिंग और फाइनेंशियल जो हाई बीटा सेक्टर है उसने जो है आज पूरी की पूरी मार्केट को लीड करने में योगदान दिया। और बैंक निफ्टी भी देखिएगा करीबन 500 पॉइंट की जो है तेजी आप इसको मान सकते हैं, 482 पॉइंट की जो है तेजी आपको देखने के लिए मिली। और बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक सुबह से ही लीड कर रहा था। सुबह जो है करीबन आधे घंटे तो जो है इसमें शॉर्ट्स बनाने की कोशिश की, कुछ जो है आप समझ सकते हैं जो डेली ट्रेडर्स हैं, लेकिन आज ऑपरेटर कुछ और ही मन बना के बैठा हुआ था। उसने एचडीएफसी बैंक को एक बार भी वीक नहीं होने दिया। हालांकि कोटक महिंद्रा काफ़ी समय तक वीक रहा, 1-2 घंटे तक वीक रहा, लेकिन फिर उसने भी जो है बाजी संभाल ली। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई जो है शाम तक वीक थे। अगर 2:30 बजे तक या 2:45 बजे तक देखोगे तो वीक थे दोनों। और आईसीआईसीआई बैंक करीबन 376 377 के आसपास जो कंसोलिडेट कर रहा था। एसबीआई देखिएगा 191 पे आपको लिख रहा है, लेकिन ये 188 के आसपास और 189 के आसपास जो है घूम रहा था। लेकिन इसमें जो तेजी के साथ इसने भी जो है अपना रुख बदल लिया। और उसके बाद एक्सिस बैंक जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, तो एक्सिस बैंक भी जो है 445 444 के आसपास ट्रेड कर रहा था और पूरे दिन भर वहीं पे ट्रेड किया, लेकिन शाम को जो है उसने भी 450 रुपये के लेवल तोड़ दिया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आज कौन थे तेजी के सूत्रधार, तो आप देखिएगा स्क्रीन पे जैसा आप देख रहे हैं कि जो है टाटा मोटर्स 7.88%, एचडीएफसी देखिएगा एक लार्ज कैप कंपनी इतनी तेजी से बढ़ना इंडिकेट कर रहा है कि इसने पूरे निफ्टी को तेजी दी। तो देखिएगा निफ्टी की तेजी का मुख्य कारण था एचडीएफसी। और उसके बाद आप देखिएगा जो और तेजी जहाँ से आई, आप जी एंटरटेनमेंट हालांकि पार्ट नहीं है इसका, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.54, अदानी 3.45, इंडसइंड बैंक से तेजी थी 3.37, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक 2.58, बजाज फाइनेंस 2.57, अल्ट्राटेक 1.97, एचडीएफसी लाइफ 1.95। तो आप देखिएगा बजाज फिनसर्व 1.9, आईसीआईसीआई बैंक, आप जहां देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, आप फाइनेंशियल्स में देखिएगा एक जो पूरा फाइनेंशियल्स जो लीड कर रहा था 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आप स्क्रीन में से देखिएगा जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं उसमें से 10 तो यही हैं। तो पूरा बीएफएसआई स्पेस ने जो है पूरी मार्केट को ऊपर की तरफ खींचा और वेट के साथ खींचा। और जिसमें कमजोरी थी मैं पहले बात कर चुका, ब्रिटेनिया, हिंडाल्को, विप्रो, कोल इंडिया, टाटा स्टील, आइसर मोटर, नेस्ले, भारत पेट्रोलियम, डॉक्टर रेड्डीज, इंडियन ऑयल, सन फार्मा और एलएनटी जो है ये आज कमजोरी के साथ जो है बंद हुए। हालांकि कमजोरी जो है मामूली थी, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी कमजोरी थी। लेकिन अब निफ्टी के अंदर जो है जो तेजी थी वो आपको मैंने बता दिया कि बैंकिंग, एनबीएफसी स्पेस यानी कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, और उसके अंदर और बाकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो लिस्टेड स्पेस है तो आप समझ लीजिए एचडीएफसी आ गया, उसमें सब बिजनेसेस हैं, उसकी सब्सिडरी सब तरीके की है। उस तरीके से अगर आप देखें फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है एचडीएफसी लाइफ ने भी जो है तेजी भरी। तो ये पूरा स्पेस जो था यानी कि जिसको हम हाई बीटा कहते हैं उसने जो है तेजी दिखाई। अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर बात करेंगे तो देखिएगा मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ खास बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते जो है सपोर्ट लेवल की बात की थी, अब मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल बता रहा हूँ कि जहाँ पर सेलिंग आ सकती है इन शेयर्स के अंदर। और देखिएगा बैंक निफ्टी जहाँ पे क्लोज हुआ है वहाँ से करीबन जो है रेजिस्टेंस एरिया शुरू हो रहे हैं, यानी कि जो 23,070 के आसपास जो है पहला रेजिस्टेंस है और एक मेजर रेजिस्टेंस है 23,196 यानी कि 23,196 पे। तो यहाँ पर जैसे ही बैंक निफ्टी आएगा तो आप देखिएगा कि एक रेजिस्टेंस जो है मिलेगा और 1 राउंड के अंदर जो है शायद ये लेवल नहीं तोड़ पाएगा बैंक निफ्टी, और यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर जो है आने की हमें संभावना भी जो है दिखती है। और उसके रीजंस ये नहीं है खाली निफ्टी से है, बैंक निफ्टी से। अगर आप यहाँ पे मैं बैंकों के साथ भी बात करूँ तो देखिएगा एचडीएफसी बैंक में भी 1152 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस है, उसी के आसपास जो है शेयर आ चुका है। आईसीआईसी बैंक ये जो 380 से लेके और 385 की जो लाइन है ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया, ये भी उसी के आसपास आ गया है। उसके बाद अगर आप देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक तो ये भी 1350 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है, ये उसी के आसपास है। एसबीआई जो है 193 का रेजिस्टेंस है, उसी के आसपास खड़ा हुआ है। एक्सिस बैंक 452 455 के बीच में जो है रेजिस्टेंस है, ये भी वहीं पर आ गया है।
तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इतनी ही जो है दूरी बची हुई है जितने इनके प्राइस जो है ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस नजर आएंगे। IDFC फर्स्ट बैंक का हालांकि ज़्यादा वेटर नहीं, लेकिन 33 रुपये और के आसपास इसमें भी अच्छा रेजिस्टेंस है। बंधन बैंक जहाँ पर कि प्रमोटर ने अपना हिस्सा बेचा था 310 रुपये के आसपास का लेवल है, वहाँ पर भी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारे शेयर्स हैं इनमें रेजिस्टेंस एरियाज आ रहा है। इसी तरीके से RBL बैंक में देखेंगे तो 192 के आसपास इसमें भी रेजिस्टेंस है, हालांकि अभी 182 है तो अभी 5-10 रुपये ये भी चल सकता है। और फेडरल बैंक में हालांकि रेजिस्टेंस थोड़ा से कम है, ये 55-56 रुपीज़ के आसपास जो है रेजिस्टेंस लेता हो, तो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चलता हुआ नजर आ जाए। और PNB वगैरह मैं ट्रैक नहीं करता हूँ तो मुझे इसके बारे में या बैंक ऑफ बड़ौदा पे मेरा कोई आइडिया नहीं है। तो देखिएगा ये जो सारे शेयर्स हैं इनके बारे में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं इनमें भी रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हो सकता है कि कल ये जब ऊपर खुले तो वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो क्योंकि बड़े प्लेयर्स एक जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं तो वहाँ पर वो जनरली चैलेंज लेने की बजाय प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि बाद में कुछ और जो है ट्रेड बने, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलती है तो उन लेवल पर एक बार कम से कम रेजिस्टेंस जो है मिलना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस नहीं मिला, जो मैंने आपको बोला 23196 पे, तो फिर देखिएगा मार्केट बहुत ज़्यादा तेज हो सकती है। लेकिन मुझे अभी इसकी गुंजाइश नहीं लगती है, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट जब स्टार्ट होंगे तो पहले अभी आपको पता IT कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, उनके रिजल्ट अच्छे आने हैं तो वहाँ से कोई वीकनेस आएगी नहीं। लेकिन ये फाइनेंशियल्स के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर पे ले जाके कहीं ऑपरेटर शॉर्ट ना प्ले कर रहे हो, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं जो बैंकिंग के अंदर वो वैसे तो ठीक नजर आएंगे लेकिन कमेंट्री ठीक नहीं आएगी, क्योंकि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसके बारे में भी कोई क्लियरिटी है ही नहीं और वो आपने डिस्क्लोज करनी नहीं है। तो आपने कोविड के प्रोविजन बनाने हैं बस, तो वो प्रॉफिट तो सही दिखेंगे, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हो सकता है कि वहाँ पे शॉर्ट्स के पोजीशन बनाए। तो बड़े केयरफुली जो है बैंकिंग जो सेक्टर है, यानी कि जो बैंक निफ्टी स्पेशली है, वो बहुत ही अभी इस समय पर बहुत ही रिस्की वाली पोजीशंस के अंदर मुझे पर्सनली लगता है। हालांकि जो है ये जो लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो ऊपर के लेवल भी खुल सकते हैं, बट मुझे उसके चांसेस कम लगते हैं। रीज़न ये है कि जो इनके बैंक्स हैं इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और सबसे ज़्यादा पेन बैंक्स में और NBFC स्पेस में भी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो FIs के डेटा हैं, आज मार्केट चलने में एक और रोल और बहुत बड़ा था, वो था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। उन्होंने आज नेट खरीदारी की है 1100 करोड़ की, और जहाँ पर DIs ने 934 करोड़ की बिकवाली की है। तो ये जो इंडिकेशन है जो FIs की तरफ से आ रहे हैं, ये भी मुझे डाउट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये जब ये बाई करते हैं ना तो ये फ्यूचर में सेल करते रहते हैं, यहाँ पे बाई करते हैं। तो इस वजह से भी मुझे लग रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस के आसपास जो है मार्केट आती हुई नजर आ रही है, और हो सकता है कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग ना शुरू कर दे, तो ये एक रिस्क जो है बना रहता है। और ब्रोडर मार्केट के अंदर भी बहुत बड़ी जो है तेजी हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में शुरू में कहा कि पोर्टफोलियो में इतनी तेजी आपको नजर नहीं आएगी। हालांकि देखिएगा मेरे पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स आज ऐसे थे जो मतलब अच्छे चल रहे थे, तो बट नॉर्मली जो शेयर्स हैं उसमें से 2-3 शेयर्स ऐसे थे जो काफ़ी अच्छी जो है तेज़ी में थे आज। और ये पोर्टफोलियो का फ़ायदा भी होता है कि अगर पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं वो रोटेट करते रहते हैं, तो उसमें से कुछ शेयर्स आज जो है अच्छी तेज़ी के अंदर थे, जो मैं आपके साथ जो है डिस्कस भी करता रहता हूँ। तो वीडियो मैं यहीं पे जो है समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।